हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 28.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 8 का निम्नलिखित माध्यिका से माध्य विचलन की गणना करें। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा जो आंकड़ा दिया है यह वर्गीकृत बारंबारता वितरण के रूप में है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे वर्ग आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और उनकी बारंबारताएं दी गई है। तो ये वर्गीकृत आंकड़ा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। तो पहले हमें माध्यिका ज्ञात करना होगा। तो माध्यिका ज्ञात करना आप क्लास 10th में सीखे हुए हैं, वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका कैसे निकाली जाती है। और जिनको दिक्कत होगी वह क्लास 10th का जाके वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो वर्ग अंतराल के लिए कॉलम, दूसरा हमारा किसके लिए होगा, उसकी बारंबारता के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी, तभी ना हम लोग उसका क्या निकाल पाएंगे, माध्यिका। फिर उसके बाद xi निकालना होगा, फिर xi में से माध्यिका को घटाकर, ठीक है, और फिर उसके बाद fi से उसमें गुणा करके, यानी कि टोटल हमें 6 कॉलम यहां पर बनाने होंगे। समझ गए? चलिए, तो यहां पे ये जो वर्ग दिया है उसको लिख देंगे, यहां पे उसकी बारंबारताओं को, बारंबारता को, जो आपका बारंबारता है जिसे हम लोग fi से डिनोट करते हैं। तो वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यही ना दिया हुआ है। और इनकी बारंबारता यहां दी हुई है 6, 7, 15, 16, 4, 2। समझ में आया? अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे संचयी बारंबारता पहले निकालना होगा। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए जल्दी से। 6 और 7 13, 13 और 15 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा जी, 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, यानी कि कुल जो बारंबारता हो रही है वह 50 हो रही है। इनका मान कितना हो रहा है, 50। अब मुझे क्या करना होगा, n/2 लेना होगा। तो n/2 यानी कि 50/2 कट के आएगा 25। तो लिखेंगे 25 से, ठीक 25 से यानी कि इसके हाफ से, ये कुल बारंबारता के आधे से बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग क्या होता है जी, माध्यिका वर्ग कहलाता है। माध्यिका वर्ग कहलाता है। माध्यिका वर्ग वही कहलाएगा, आपको पता है ना। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो होता है वही आपकी माध्यिका वर्ग होता है। तो n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, 28 है। तो 28 वाला जो वर्ग होगा ना, ये 20 से 30 जो ये वर्ग देख रहे हैं, यही आपका क्या करेगा, माध्यिका वर्ग होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा माध्यिका वर्ग जो होगा, माध्यिका वर्ग वह क्या हो जाएगा, 20 से 30। तो हम लोग माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F और गुना में H। अब कहोगे कि ये सब सर मान क्या है, तो L को कहते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी 20। n/2 हम लोग निकाल चुके हैं, ऊपर 25 है। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे किसको, तो जो वर्ग होगा ना, जो आपके पास माध्यिका वर्ग होगा, उस वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 13। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे F की, तो लिखेंगे F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता यहाँ पे 15 है। H क्या होता है, वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई, किसी वर्ग के अंतर को उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पे आता है, तो 10 होगा। अब यहाँ पे सभी मानों को रख के हम लोग इसका माध्यिका निकालते हैं। तो L का मान है आपके पास 20 प्लस n/2 हम लोग ऊपर निकाले हैं 25 माइनस CF, CF का मान कितना है जी,
13 और f का मान कितना है, f का मान है 15, ठीक है, और गुना में h का मान कितना है, तो h का मान है 10। 20 प्लस यहाँ पे घटा दोगे तो कितना आएगा 12 बट्टा में 15 और गुना में 10। 5 से काटते हैं 2 बार में, यहाँ 3 बार में, 3 से इसको काटते हैं 4 बार में, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8 और 20 28 आ जाएगा आपका माध्यिका। माध्यिका कितना आ गया 28, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना होगा, तो पहले निकालना होगा x आई। देखिए माध्यिका मैंने निकाल दी, अब मुझे निकालना है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो सबसे पहले मुझे x आई चाहिए ना जी, तो x आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी कि इनके वर्ग के प्रत्येक वर्ग के ठीक बीच वाला मान, यानी इसके बीच का मान 5 15, या जोड़ के 2 से भाग कर देंगे निम्न सीमा उस सीमा को। 25 35 45 55। अब क्या करेंगे, x आई में से माध्यिका को घटाएंगे, यानी कि 5 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 23, तो मोड में है तो प्लस का 23 हो जाएगा ना जी, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए 15 में से घटा देंगे, 15 में से घटा देंगे 28, तो माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मोड में है तो प्लस का। 25 में से घटाएंगे 28 तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन मोड में है तो प्लस का। 35 में से घटाएंगे 28 तो आपका 7 आ जाएगा। फिर 45 में से 28 घटाएंगे, 45 में से 28 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। फिर 55 में से 28 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, तो एफ आई में इंटू करेंगे एक्स आई माइनस माध्यिका से, यानी कि इसमें गुना करेंगे इससे। तो 23 में 6 से गुना करो, तो 23 में गुना करोगे 6 से तो 138, देख रहे ना, 23 में 6 से गुना करेंगे 138, 13 सत्ते 91, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए फिर देखो 15 में गुना करेंगे 3 से, तो 15 तिया 45, फिर आप 16 में 7 है तो 16 में 7 से गुना कर दो 112 हो जाएगा। फिर आप गुना करेंगे 17 में 4 से 68, और 27 में 2 से होगा तो आ जाएगा 54, ठीक है। अब इन सबको जोड़ते हैं तो जो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में माध्यिका, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ आई इक्वल टू 1 to n भी इसमें लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 508। हमें निकालना है क्या, मीन डेविएशन, किसके सापेक्ष, मीडियन के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में माध्यिका और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर हो जाएगा एफ आई। तो इसका वैल्यू 508 है और इसका 50 है, भाग कर देना 10.16 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित वितरण के लिए माध्य से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक निकालें। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, माध्य से माध्य विचलन निकालना है, तो मैं यानी कि मुझे माध्य निकालना होगा। तो यहाँ जो वर्ग देख रहे हैं अंतिव्यापी में है, देख रहा है ना, 1 से 6 है, 6 से 1 है, देख रहा है ना, इसका उस सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर, इसका उस सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर नहीं हो रहा है, देख रहा है ना जी। तो यहाँ अंतिव्यापी में है, तो मैंने आपको बता रखा है कि माध्य निकालने के लिए, क्लास 10 में ही बताया है कि माध्य निकालने के लिए वर्ग अतिव्यापी हो या अंतिव्यापी हो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिव्यापी होगा तब भी उससे भी बन जाएगा और अतिव्यापी होगा तब भी बन जाएगा, लेकिन माध्यिका और बहुलक के लिए, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए मुझे वर्गों को अतिव्यापी करना होता है। लेकिन यहाँ अगर माध्य निकालने के लिए अगर आप अतिव्यापी इसको नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अतिव्यापी में नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे वर्ग चिन्ह की ही जरूरत है और वर्ग चिन्ह अतिव्यापी में हो या अंतिव्यापी में हो समान ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए माध्य के क्रम में अतिव्यापी होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर कुछ कॉलम बना लेता हूं, 6 कॉलम ले लेता हूं, ठीक है। मुझे यहाँ पे माध्य से माध्य विचलन निकालना है, फिर माध्य विचलन गुणांक भी निकालना है, इसमें वर्ग और उनकी यहाँ पे बारंबारता। फिर यहाँ पे हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई निकालकर एफ आई एक्स आई निकालेंगे ना, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक्स आई में से माध्य को घटाकर और फिर उसके बाद गुना करेंगे एफ आई से। 6 कॉलम चाहिए इसमें भी, समझे ना। चलिए अब इसमें यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर क्या क्या है।
हमने क्या क्या लिया हुआ है। इसमें आपका वर्ग है, यहाँ पे उसकी बारंबारता है, बारंबारता है, यही ना जी। 1 से 5, फिर आपका 6 से 10, 11 से 15, 15 के बाद 16 से 20 और 21 से 25। बारंबारता दी गई है 8, 5, 20, 7, 10। तो ये आपका क्लास इंटरवल है, CI है। बारंबारता यानी FI यहां लिख सकते हैं। अब हमें पहले XI निकालना होगा, तभी ना हम लोग FI XI निकालेंगे। माध्य निकालना होगा तभी ना हमें माध्य विचलन प्राप्त होगा। तो पहले XI क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का चर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो ना, 3 आ जाएगा। यहां पर आपका 8 आ जाएगा, जोड़ोगे 16, 16 में 2 से भाग करेगा 8। और फिर यहां पर देखिए क्या होगा, 13, ठीक है, 18, यहां पे आपका 23। समझ गए। अब यहां निकालेंगे FI XI, इसमें से गुना करके 24, 40, यहाँ 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। समझ रहे ना। चलिए, और 18 साथ आपका हो जाएगा 126, और फिर आपका 23 में 10 से गुना होगा 230। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन सबको जोड़ूंगा। तो ये सिग्मा FI, चाहो तो आप यहाँ पे I = 1 to n लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और ये जो जुड़ के आएगा वह होगा सिग्मा I = 1 to n FI XI। इन सबको अब जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 680 हो जा रहा है, जोड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 4 10 0, 1 लगा हाथ में, 4 2 6 6 6 12 12 12 2 14 14 14 14 3 17 1 18, 1 बचा, और 2 2 4 1 5 1 6, और इन सबको जोड़ दीजिए 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर हम पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर में होगा सिग्मा I = 1 to n FI XI, और बटा में सिग्मा FI, यहाँ भी I = 1 to n ले सकते हैं सिग्मा। चलिए, तो ऊपर ये 680 आया है जोड़ के, और नीचे वाले का 50 आया है ना। 1 0 0 कट गया, 68 में 5 से भाग कर देंगे, 13.6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा माध्य 13.6 आ गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, XI में से किसको घटा के, माध्य को घटाकर, और फिर FI से गुना कर देंगे, XI माइनस माध्य को। ठीक है, तो XI में से माध्य घटाएंगे, यानी कि 3 में से घटाएंगे 13.6, तो आ जाएगा माइनस का 10.6। ठीक है, और मोड में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10.6 हो जाएगा। 8 में से 13.6 घटाएंगे तो 5.6 आएगा माइनस का, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे ना। 13 में से घटा लेंगे 13.6 को, तो 0.6 आ जाएगा माइनस का, लेकिन मोड में है तो पॉजिटिव। 18 में से घटा लेंगे 13.6 को, तो 18 में से 13.6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4.4। फिर 23 में से घटा लेंगे 13.6 को, तो आपका आ जाएगा 9.4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें आपको गुना करना होगा किससे, FI यानी इससे। 10.6 में 8 से गुना करेंगे, 10.6 में गुना कर देंगे 8 से, 10.6 में गुना कर देंगे 8 से, तो आ जाएगा आपका 84.8। ठीक है, चलिए, फिर अब गुना कर देंगे 5 में, 5 में आपके कितने से, 5.6 से। ठीक है, 5 में गुना कर देंगे 5.6 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है, 28 आ जाएगा, आपका गुना करके देख लेंगे। 20 में गुना कर देंगे 0.6 में, तो आ जाएगा 12। फिर उसके बाद 7 में गुना कर देंगे 4.4 से, तो आ जाएगा 30.8। ठीक है, 9.4 में गुना कर देंगे 10 से, तो आ जाएगा 94। अब इन सबको जोड़ते हैं, तो सिग्मा FI XI माइनस में माध्य, यही ना होगा जी। तो यहां आपका जोड़ने पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 249.6 ये आ जाएगा। तो हमें निकालना है मीन डेविएशन, किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। तो सिग्मा
आई इक्वल टू 1 to n यहाँ लगा सकते हैं। एफ आई एक्स आई माइनस में माध्य और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर हो जाएगा एफ आई। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अब यहाँ पे रख दो मान और निकल जाएगा। तो आ जाएगा 249.6, 249.6 और बटा में आपका 50। तो भाग कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 4.992। हमें क्या निकालना है, हमें मीन डेविएशन का गुणांक भी निकालना है, मानक विचलन गुणांक भी निकालना है। मीन डेविएशन गुणांक, मानक विचलन गुणांक। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग मीन डेविएशन में भाग कर देंगे मीन से, यानी कि माध्य से। तो मीन डेविएशन आया है आपका 4.992 और बटा में माध्य आपका क्या हो जाएगा 13.6। एक्चुअल में आपके बुक में ना 13.5 दिया है माध्य, गलत दे दिया है, उसमें कुछ मिस्टेक किया है इसलिए आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, आप उसको सुधार लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या निम्नलिखित अवलोकनों के लिए माध्य से माध्य विचलन निकालें। तो हमें माध्य पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे जो वर्ग देख रहे हैं ये अतिव्यापी है, तो माध्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अतिव्यापी हो या अंतिव्यापी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे 6 कॉलम ले लेता हूं, 2 हो गए, ये 2 4 और ये 2 6। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूं, वर्ग दिया है और उनकी यहां पे बारंबारता दी हुई है, यानी कि एफ आई। वर्ग देखिए दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और उनकी बारंबारताएं यहाँ पे दी गई है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो ये वर्ग दिया हुआ है वर्ग अंतराल, तो मैं यहां से क्या करूंगा एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह निकालूंगा, तभी ना हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल के माध्य निकालेंगे जी। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक्स आई निकालता हूं, तो इसके बीच वाला मान यानी कि 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। एफ आई एक्स आई यानी कि मुझे इसमें से गुना करना होगा, तो 15 में 2 से गुना करेंगे 30, 25 या 75, 35 में जब 8 से गुना करेंगे 280 हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 में गुना करेंगे 45 से तो आपका आ जाएगा 630। देखो माध्य निकालने के लिए और भी विधि है, कल्पित माध्य विधि भी मैंने आपको बता रखी है ना जी, पग विचलन विधि भी आप जानते हो, तो वो क्लास 10 में हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक ही विधि लेके इसलिए चल रहा हूं ना, ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। वैसे तो आपको माध्य के लिए अगर 10th क्लास पढ़े हो तो मैं पग विचलन विधि भी इस्तेमाल कर सकता हूं, काल्पित माध्य विधि भी इस्तेमाल कर सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए 8 में मैं डायरेक्ट मेथड इसीलिए यूज कर रहा हूं कि आपको सही से बता सकूं, है ना जी। थोड़ा लंबा गुना होता है लेकिन इसमें क्या होता है, एक जैसी विधि रहेगी ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जो क्लास 10 का सारा कंसेप्ट भूल चुके होंगे। चलिए फिर 55 में गुना कर दो 8 से तो आपका आ जाएगा 440, फिर 65 में गुना कर दो 3, 195 आ जाएगा, फिर 75 में 2 से गुना कर दो तो 150 आ जाएगा। समझ गए। अब मैं लिखूंगा यहाँ सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। चाहो तो आप यहाँ पे आई इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे सिग्मा के नीचे आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं। चलिए तो अब इसको जोड़ के देखता हूं, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा और ये सब जोड़ के आपका 40 आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेते हैं माध्य। माध्य के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा 1 to n और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। 1800 में भाग कर देंगे
40 से, तो 1 0 1 0 कटा, 4 से इसको काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा आपका, 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो माध्य जो हुआ वह कितना हो गया, 45 हो गया। समझ गए। अब क्या करेंगे, तो एक्स आई में से किसको घटाएंगे, माध्य को, और उसका धनात्मक मान लेंगे। तो यहाँ पे 15 में से 45 गया 30 माइनस का, लेकिन मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, घटाएंगे, 25 में से 45 को घटाएंगे तो 20 होगा माइनस का, लेकिन मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। 35 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का 10, लेकिन मोड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। 45 में से 45 घटाएंगे 0, फिर यहाँ 10, फिर 20 है ना, और फिर यहाँ पे 30। अब क्या निकालेंगे, तो एफ आई में इंटू करेंगे एक्स आई माइनस में माध्य से। ठीक है, यानी कि इन सब में गुना करेंगे किससे, एफ आई से, इनकी बराबरताओं से। तो 60 60 80 0 10 8 80 8 दूना 16 60 सॉरी 3 दूना 6 60 है ना, 20 60 हो जाएगा, और 30 दूना 60। चलिए अब इनको सबको जोड़ देते हैं, तो ये सब जोड़ के आ जाएगा 400, यानी कि ये किसका मान होगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई और एक्स आई माइनस माध्य, यानी कि ये जोड़ के आ गया कितना, 400। तो मुझे मीन डेविएशन निकालना है किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस का माध्य और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई। तो इसका सम आया है 400 और सभी बराबरताओं का योग आया है 40, कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पे मीन डेविएशन कितना हो गया, 10 हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित वितरण के माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। तो पहले मुझे माध्यिका निकालना होगा। चलिए, तो यहाँ वर्ग अंतराल अतिव्यापी है ना, माध्यिका के लिए अतिव्यापी देखना होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट ले लेता हूँ। ये ऐसे तो हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे दोबारा से हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको बनाने में, लेकिन आप लोग को मैं फिर से यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। वर्ग दिया है, साथ में उसकी बारंबारता दी गई है। टोटल 6 कॉलम बनाएंगे ना जी, जैसा कि पीछे भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे वर्ग और उनकी यहाँ पे बारंबारता दी हुई है, बारंबारता यानी कि एफ आई दिया हुआ है। वर्ग दिया है 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, और यहाँ पे उनकी बारंबारता दी गई है 3, 8, 12, 9, 8। मुझे क्या करना होगा, पहले यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि मुझे माध्यिका पहले निकालनी है ना जी, इसलिए मैं संचयी बारंबारता यहाँ लिख दूंगा। 3, 8, 3, 11, 11 और 12 आपका हो जाएगा 23। ठीक है, और 23 और 9 हो जाएगा आपका 23 और 9 हो जाएगा आपका 32, और 32 और 8 हो जाएगा आपका 40। समझे ना। तो n का मान यहां पर कितना हो गया, 40 हो गया। समझ गए। तो अब क्या करेंगे, n/2 लेंगे, यानी कि 40 बटा में 2, कट के आ जाएगा 20, यानी कि 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा आपका, माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका, माध्यिका सॉरी माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, तो यहां से आपकी माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग। तो हमें देखना होगा 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो ये 23 है, यानी कि 40 से 50 आपका माध्यिका वर्ग होगा। तो इसमें हमें एल का मान लिखना होगा, तो एल का मान, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा n/2 दिया ही है। CF क्या होगा,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या होगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एच क्या होगा, वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस का CF बटा में F गुना H। सभी मानों को रखते हैं। L का मान है 40, n बाई टू का मान है 20, CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वह है 11, F का मान कितना है, तो F का मान बारंबारता इसकी 12 और H का मान है 10। समझ गए ना। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा 40 प्लस यहाँ घटाएंगे तो 9 और बटा में 12 और गुना में 10। 9 से ये 3 और ये आ जाएगा 4 बार में 2 और यहाँ पे 5। तो 40 प्लस में 15 बट्टा 2 यानी कि 40 प्लस में 7.5। तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 47.5 आपका क्या आएगा, माध्यिका आ जाएगी। समझे ना। तो यहां पर हमारी माध्यिका निकल गई। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, तो पहले एक्स आई निकालूंगा वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे 25 फिर 35 45 55 65 और एक्स आई में से किसको घटाऊंगा, माध्यिका को। एक्स आई में से किसको घटाऊंगा, माध्यिका को। तो 25 में से घटाइए 47.5, 47.5 घटाएंगे 25 में से तो आएगा ये आपका यही ना है जी, एक्स आई आपका 25 है, 25 में 47.5 घटाए तो 22.5 माइनस का, लेकिन मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 35 है, 35 में से घटाएंगे 47.5, ठीक है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 12.5, तो प्लस का हो जाएगा मोड में है तो। फिर 23 में से 45 में से घटाएंगे यहाँ पर 47.9, तो माइनस का 2.5 होगा जो कि मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझे ना। फिर उसके बाद 55 में से घटाना है 47.5 को, तो प्लस का 7.5 हो जाएगा। फिर 65 में से घटाना है, 65 में से घटाना है तो आपका आ जाएगा 17.5। समझ गए। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस का माध्यिका। ठीक है। चलिए अब इसमें गुना करेंगे किसके, एफ आई से। तो यहाँ आप गुना करके हम लोग लिखते हैं क्या क्या आएगा। चलिए तो गुना करने पे क्या क्या आएगा, इसमें गुना करेंगे आप 3 से तो आ जाएगा 67.5, 12.5 में 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100, और फिर 2.5 में 12 से गुना करेंगे तो 30, 7.5 में 9 से गुना करेंगे तो 67.5 आ जाएगा, 17.5 में 8 से गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए 405 आ जाएगा। तो ये जो जोड़ के आएगा वह क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में माध्यिका, इसी का मान होगा। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मीन डेविएशन निकालना है माध्यिका के सापेक्ष, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस में माध्यिका और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, या सिंपली n भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 405 है और ये 40 है। भाग कर देंगे तो 10.125 यहाँ पर मीन डेविएशन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।